4 दिन हंसना हंसाना चाहिए। है खुशी उसकी खुशी में, जीत क्या फिर हार क्या। है खुशी उसकी खुशी में, जीत क्या फिर हार क्या। हार में खुश है अगर वो हार जाना चाहिए। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं उन मेहमानों से जो आज आपकी महफिल में रंग भरने वाले हैं। कहते हैं कि महफिलों में शमा रोशन की जाती है, लेकिन हमारे आज के 101 यानी कि 100वें और 101 एपिसोड में शमा तो रोशन होगी ही होगा, हास्य और आनंद का विस्फोट। सबको हंसाने वाले सबके साथ है। मामा क्या बात है, मामा क्या बात है। 100 एपिसोड की यात्रा में जब हमने कहा कि ये सेलिब्रेशन हमें करना है, तो हमारे साथ कौन लोग होने चाहिए? हमारे साथ इस तरफ हैं हमारे पुराने चावल, वो तमाम लोग जो मंच पे अपनी उपस्थिति से हिंदी कवि सम्मेलनों के और मुशायरों के मंच को गौरवान्वित करते रहे हैं। इधर अगर पुराने चावल हैं तो उधर नए गेहूं हैं। और खास तौर पे मैं जिक्र करना चाहूंगा हमारे पहले एपिसोड के कवि संजय झाला हमारे बीच में है, और वो भी जो पहले एपिसोड में छुपे रुस्तम के तौर पर था, संगीता सरल हमारे बीच में है। 100 एपिसोड की इस यात्रा में ये पहले एपिसोड से हमारे साथ है। और फिर सुंदर मालेगा भी वहां है, उनके पास है सूर्य कुमार पांडे, जिनके परिचय की आवश्यकता नहीं। डॉक्टर कुंवर बेचैन एक ऐसे गीतकार, एक ऐसे कवि जिन पर 21 लोगों ने पीएचडी डिग्री प्राप्त की है। कुंवर बेचैन जी हमारे बीच में है। 21 डिग्री पीएचडी, क्या बात। और इधर ये जो 4 लोग बैठे हैं, रमेश, मुस्कान, उनके पास बैठी है अनामिका अंबर, और उनके पास सुदीप भोला है। वो तमाम 4 चेहरे जो छुपे रुस्तम के तौर पे वाह वाह क्या बात है में आए और यकीन मानिए स्टार्स बन गए। तो नए गेहूं पुराने चावल यहां पे बैठे हुए। आइए इस सेलिब्रेशन को प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले मैं काव्य पाठ के लिए बुलाना चाहता हूं इस महफिल की रौनक को बढ़ाने के लिए हमारे पुराने चावल सूर्य कुमार पांडे। पांडे जी जी, आई लव यू। क्या बात है। पांडे जी लड़की आई लव यू कह रही है क्या? अब तो अरे फैमिलीदार व्यक्ति हूँ, वहीं रेड सिग्नल पे रही है। इस पटरी पे आने को ही तू काहे अड़ी है? इस पटरी पे आने को ही तू काहे अड़ी है? इस पटरी पे आने को ही तू काहे अड़ी है? एक्सीडेंट का डेंजर है, प्रॉब्लम में बड़ी है। और वो गोरी किसी और प्लेटफॉर्म पे जाओ, इस लाइन पे ऑलरेडी एक ट्रेन खड़ी है। परिवार वाला व्यक्ति हूँ भाई। सुनिए, फैमिली का बोझ ढोते ये कंधे थक गए। अच्छा, फैमिली का बोझ ढोते ये कंधे थक गए। जो प्रॉब्लम है आज मैं वो सबको बताऊं, अपना ही बोझ मुझसे उठाए न उठ रहा, मैं और के लगेज को क्यों हाथ लगाऊं? मुझ पे जुनून इश्क का बुखार आ न जाए। ओहो, मुझ पे जुनून इश्क का बुखार आ न जाए, कंगाल के घर वेल्थ बेशुमार आ न जाए। इस तरह से तुम हाथ थामे रहो मेरा, डरता हूं कहीं ठूंठ पे बाहर आ न जाए। आपको सहज हास्य की 4 पंक्तियां सुनाता हूं। जी सुनाए। और अब तक तो आपको मेरा चरित्र पता चल ही गया। सबको पता चल गया, सबको पता चल गया। मैं आपको लव की इकोनॉमी बताता हूँ। लव की इकोनॉमी? कि मैं एक अनुभवी बैट्समैन। अच्छा, मैं एक अनुभवी बैट्समैन और तुम नौसिखिया बॉलर हो। हाय हाय।
मैं हाई नेक वाला कुर्ता, तुम खुली शर्ट की कॉलर हो। और तुम वहीं एक में फंसे रहे। अच्छा। मैं 63-65 फांद चुका। इस लव की इकोनॉमी में मैं रुपया हूं, तुम डॉलर हो। तुम वहीं एक में फंसे रहे। पांडे जी, आपका चरित्र तो आप बता ही रहे थे, पर आपको सुनकर ऐसा लगा कि आप वास्तव में रुपए हो, क्योंकि आप वास्तव में गिरे हुए हो। एक शेर याद आ रहा है मुझे कि लज्जत इश्क माशूक दिला रहा है और अंगूर का मजा अब किशमिश में आ रहा है। बहुत अच्छे। नकली फोटो दिखलाकर बेजार न कर। अच्छा। तू अनार है तो 100 को बीमार न कर। और लब की सेल लगाकर के व्यापार न कर। फेक आईडी वाला मुझसे प्यार न कर। हाय हाय, बहुत अच्छे। फेक आईडी वाला मुझसे प्यार न कर। हार्ट शेप हो बना हुआ जिस काइट पर, मुझको पहुंचा दो लव की उस हाइट पर। मुझको पहुंचा दो लव की उस हाइट पर। मेरी चाहत को तुम कॉपी पेस्ट करो और पोस्ट कर लो दिल की वेबसाइट। बहुत अच्छे। घर की बात बताता हूँ, वो सुन लो। पुराने चावल हैं तो वहां की बात भी सुनिए। कहता हूँ छूना मना है, हाई वोल्टेज करंट है। अच्छा। छूना मना है, हाई वोल्टेज करंट है। वो बात बात पे हो जाती एरोगेंट है। और इनकम से अधिक टैक्स जो मुझसे वसूलती, वाइफ मेरी वाइफ नहीं है, गवर्नमेंट है। क्या बात है। खोली की लागत से अधिक इसका रेंट है। अच्छा, खोली की लागत से अधिक इसका रेंट है। खोली की लागत से अधिक इसका रेंट है और मेंटेनेंस से अधिक इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। और ब्यूटी पार्लर का धंधा इससे बरकरार, जितना है डेंट उससे अधिक इस पे पेंट है। ये इन्हें समर्पित कर दीजिए बस। जितना अधिक डेंट उससे ज्यादा पेंट है। सुनिए, जूता घिस जाने पर तल्ली मिलती है और तेल निकल जाए तो खल्ली मिलती है। और इनकी उम्र अधिक जब आप बताते हो, हम बूढ़ों को बहुत तसल्ली मिलती है। यदि आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आप बूढ़े हैं, काफी विद्वान हैं, और विद्वान तो रावण जी भी थे, कि पराई नार को मानिए घोर मोह का जाल, किया इसी जंजाल ने रावण का क्या हाल। क्या बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन उससे पहले हरण तो कर ही लिया था ना। हुआ है ओल्ड यह तन पर चल रहा है। हुआ है ओल्ड तन पर चल रहा है, मगर भीतर यही डर चल रहा है। क्या? नहीं जाता हूँ पत्नी संग मार्केट, उधर एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। नहीं जाता हूँ पत्नी संग मार्केट, क्या बात है। उधर एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। और ये 4 पंक्तियां और सुनिए। स्वागत। ये हंसी है क्या, ये 4 पंक्तियां सुनिए। जी। इसे रख लो अधर पर, यह सदा गुड टेस्ट होती है। वाह। तनिक मिल जाए वह पर्याप्त या कि यथेष्ट होती है। और जिसे समुदाय में तुम बैठकर एंजॉय कर पाओ, न हो अश्लीलता जिसमें हंसी वह श्रेष्ठ होती है। भाई क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। भाई क्या बात है सूर्य कुमार पांडे जी, आपने नए गेहूं को बता दिया कि भाई पुराने चावलों में कितना दम है। उदय प्रताप सिंह जी कहते हैं कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। नए खिवैया ये न समझे कि नदी का पानी उतर गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरा जीवन गुजारा है। और आइए अब हम इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं। और भाई पुराने चावलों ने तो अपनी चीजें आपके समक्ष पेश कर दी, लेकिन अब नए गेहूं जो वहां पे मुस्तैद तैयार बैठे हैं, जरा उधर से वो आए जिन्होंने इन दिनों देश के मंचों पे धूम मचा रखी है। अनामिका अंबर, स्वागत है। 4
पंक्तियों से अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करती हूँ। स्वागत है मैम। गुनगुनाना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए, क्या बात है? गुनगुनाना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी है 4 दिन, हंसना हंसाना चाहिए। है खुशी उसकी खुशी में, जीत क्या फिर हार क्या। है खुशी उसकी खुशी में, जीत क्या फिर हार क्या। हार में खुश है अगर वो हार जाना चाहिए। हार में खुश है अगर वो हार जाना चाहिए। और लीजिए, मैं हंसने हंसाने आपके बीच उपस्थित हूँ, जी। तो पहले कुछ ठेके वाले दोहे आपके बीच रखती हूँ जी। और ये जितने पुराने चावल बैठे हैं, इनसे मेरा निवेदन है कि आप आहा और ओहो करें और मेरे दोहों को सुने। वाह वाह के हो गए 100 एपिसोड, वाह वाह के हो गए 100 एपिसोड। यदि कोई देखा नहीं तो कर लो डाउनलोड। दिल से जो भी चाहोगे सच में वो ही पाओगे। दिल से जो भी चाहोगे सच में वो ही पाओगे। क्या बात है। और निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। सीनियर जूनियर में छिड़ा आज महासंग्राम। लव कुश सारे ये रहे, यहाँ है सारे राम। जरा महफिल को सजा दो, जालिम ताली बजा दो। जरा महफिल को सजा दो, मिलके सब ताली बजा दो। और एक बहुत अच्छा काम जो आदरणीय शैलेश जी और नेहा जी कर रहे हैं, मैं बधाई देती हूँ और एक दोहा इनको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। महंगाई के दर्द में डूबा सारा देश, कविता के प्रभाव से हंसा रहे शैलेश। इस पे नेहा मुस्कुराती, टेंशन सारी चली जाती। इस पे नेहा मुस्कुराती तो टेंशन भाग जाती। बहुत अच्छे। और हाँ जी, आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा। आप मॉडर्न देवदास हैं, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। अगर मैं मॉडर्न देवदास हूँ तो आप भी एंशिएंट पारो हैं। जी बिल्कुल। और मैं एक और बात आपको बताऊं जी। मेरे मोहल्ले में एक लड़की है, उसने इस कार्यक्रम को देखने के बाद ये डिसाइड किया कि वो शादी भी किसी कवि से ही करेगी। ओहो। हालांकि मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं ऐसा करके देख चुकी हूँ, ऐसा ना करे, पर वो नहीं मानी। तो उसने आपके नाम एक लेटर लिखा है। मेरे नाम एक पत्र जी है? बिल्कुल। वो लेटर मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सुनाइए। आपके जैसी छवि हो, आपके जैसी छवि हो, वर तो मेरा भी कवि हो। आपके जैसी छवि हो, वर तो मेरा भी कवि हो। मांगती हूँ आपसे सलाम, किससे रचाऊं जी मैं प्यार। मांगती हूँ आपसे सलाम, किससे रचाऊं जी मैं प्यार। गीत गजलों का स्वामी, हास्य में भी हो नामी, खोज की भी तो रखे चार। किससे रचाऊं जी मैं प्यार। अब उसने गीतकार के बारे में क्या कहा है, सुनिएगा। गीतकार लोग जी, कुंवर बेचन जी, कुंवारी कन्या गीतकार के बारे में कह रही है। गीतकार क्या करते हैं जी? सुनिएगा। प्यार भी है तो पहले गाकर इजहार करते, बात करने से पहले पंक्तियां चार करते। अच्छे भले इंसान को यूं ही बीमार करते, काफिये में बात कहना, दिन को भी रात कहना, बात बात पे कहते वाह वाह। किससे रचाऊं जी मैं प्यार। और ये जितने हास्य के कवि यहाँ बैठे हैं जी। ये बहुत खुश हो रहे थे, नाच रहे थे, खड़े हो होंगे जी। इनकी बात करती हूँ, सुनिएगा। सुनो लाला संजय लाला। उसने आपको भी किस प्रकार रिजेक्ट किया है, सुनिए। कि हंस हंस के पढ़ने वाला तानों का वार है ये। हंस हंस के पढ़ने वाला तानों का वार है ये। आज
अच्छा। कि आपने छुपा रुस्तम जैसी भी एक चीज यहाँ पर रखी है ओहो। और उसे पसंद भी वही आया है। अच्छा। और अंतिम बंद में आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। छुपे रुस्तम हो। आसमां को छू लेने की है इनकी तैयारी, यूं तो छुपे रुस्तम है, पड़ जाते इन पर भारी। यूं तो छुपे रुस्तम है, पड़ जाते सब पर भारी। बाबा की देन है ये, जानेगी दुनिया सारी। बाबा की देन है ये, जानेगी दुनिया सारी। माना छुपा रुस्तम है, पर ये परमाणु बम है। दिल में मेरे है यही चाह, इससे ही कर लूं जी मैं प्यार, इससे ही कर लूं जी मैं प्यार। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनामिका, क्या बात है तुम्हारी उस सहेली जो खुद कवित्री है और कवि से ब्याह करना चाहती है, उसे मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि कवि से ब्याह न करे। हाँ, वरना सुबह शाम 4-5 गजलें सुना के वैसे ही बेहोश कर देगा। समझदार कवित्रियां कवि से ब्याह नहीं करती, समझदार लड़कियां इवेंट मैनेजर से ब्याह करती हैं। प्रोग्राम भी दिलाएगा और मैनेज भी करता रहेगा। अब मैं एक ऐसे कवि मित्र को बुलाना चाहता हूं जो अपने दोनों गाल लिए कई सालों से फिर रहा है, लेकिन उसकी मोहब्बत का सूरज न निकलता है, और जब निकलता ही नहीं है तो फिर सोचिए ढलता ही नहीं है। दोनों गाल सूखे पड़े, इन गालों पे कोई गुलाल मलता ही नहीं है। आइए मैं उन्हें बुलाता हूं जिनके प्यारे प्यारे गाल, गोरे गोरे गाल, मोटे मोटे गाल, आलू जैसे गाल, गालों पे गाल, ये मुस्कुराते हुए मन में सोच रहे हैं कि मेरे गालों की इतनी बात हो रही है तो उठ के चले जाओ संजय झाला जी। अनामिका जी, सबसे पहले तो मैं आपकी ओर से अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देखिए, अवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, वृद्धावस्था, युवावस्था। अब आप ये देखो, ऐसे लग रही है जैसे खुशबुए चमन हो, और इधर देखो ऐसी लग रही है जैसे मादरे वतन हो। स्थितियां होती हैं साहब। सरकारी दफ्तरों की क्या स्थिति होती है, मैं आप लोगों का स्नेह समर्थन चाहूंगा। मित्रों, जिस दिन दफ्तर में अफसर होता है उस दिन बाबू नहीं होता, जिस दिन बाबू होता है उस दिन अफसर नहीं होता, जिस दिन दोनों होते हैं उस दिन काम नहीं होता, और जिस दिन काम होता है उस दिन दोनों नहीं होते। भाई बहुत अच्छे। अब हम लोग भी सरकारी कर्मचारी, हमारी स्थिति यही, हमारा अपराध यही है शैलेश भाई कि हम लोग पढ़ लिख गए, इसलिए हम गवर्नमेंट के सर्वेंट हो गए। नहीं पढ़ते तो हम भी गवर्नमेंट होते। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया संजय, बहुत अच्छा। और सरकार की बात बताना चाहता हूं। सरकार क्या है? सरकार वो है, 4 शब्द हैं, सै रे कार है। सरकार वो जो सर पे कार चलाती है, और वो काम जो सरका के करती है उसका मतलब होता है सरकार। यानी कि मैं कहना चाहूंगा मित्रों, सरकार कस्में, वादे, प्यार, मोहब्बत गच्चा है, और गालिब की माने तो दिल को बहलाने के लिए गालिब सरकार का ख्याल अच्छा है। सरकार की हमारे जयपुर के कवि हैं सुरेंद्र दुबे, उन्होंने भी एक बहुत बढ़िया परिभाषा दी। वो कहते हैं कि सरकार का अर्थ ये होता है जहां एक आदमी कुर्सी पे बैठता है, दूसरा उसके पास आकर कहता है सरक यार, वो है सरकार। जी जी। और मित्रों, मेरी एक फैंटेसी का आप लोग आनंद लेंगे। मैंने कल्पना की है कि हमारे दुश्मनों से युद्ध होता है, और हमारी सरकार एक निर्णय लेती है कि दुश्मनों से युद्ध करने के लिए इस बार हम हमारे सैनिकों को नहीं भेजेंगे, सरकारी कर्मचारियों को भेजेंगे। अच्छा, अब क्या स्थिति होती है आप लोग आनंद लेंगे जी। कि दुश्मनों के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों द्वारा युद्ध किया जाएगा। जो ही ये बात सचिवालय के गलियारे में फैली, सभी कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों ने आकस्मिक अवकाश ले ली। छुट्टी ले ली, बहुत अच्छे। सरकार के थे आदेश कि जो भी युद्ध करने नहीं जाएगा वो नौकरी से अपनी ऐसी तैसी करवाएगा। जी। सब ने अपनी अपनी पत्नियों को किया तैयार, करवा के 16 श्रृंगार। बोले चलो ना डार्लिंग, घूम ही आएंगे यार। क्या बात है, बहुत अच्छे। युद्ध करने के लिए चलो ना डार्लिंग, घूम आएंगे यार। अब साहब वो बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। बॉर्डर पे एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट होता है, वो वहां रोल कॉल परेड होती है, सबकी अटेंडेंस लेता है। आप जानते हैं रोल कॉल में कोई एब्सेंट रहता है तो उसको फ्रंट रूल लगा दिया जाता है। वो सबकी कैसे उपस्थिति लेता है, अटेंडेंस लेता है। और हमारे सरकारी कर्मचारी किस प्रकार से अटेंडेंस देते हैं, वो बोलता है रामफल ये चतुर्वेदी किधर गया सर? बोला कौन चतुर्वेदी? सर वो अपने बोरियां बिस्तर तो धर्मशाला में डाल गया, और द्विवेदी बता रहा था कि अपने बीबी बच्चों को लेकर ससुराल गया। अच्छा। बोला ससुराल गया? और बोले त्रिवेदी द्विवेदी कट्ठे मर गया। बोले कौन त्रिवेदी? ठंड है ताप रहा होगा, और द्विवेदी भी अटई कट्ठे होगा, छत पे खड़ा होकर दुश्मना की लुगाइयां टाप रहा होगा।
और वो मेजर बोला जो गया जिन्होंने जाने दे, जो गया जिन्होंने जाने दे, सुबह 7 बजे फाइट करनी से आए तो उन्होंने बता देना। और मैं भी 9 से 12 पिक्चर जा रहा हूं, सुबह जल्दी जगा देना। अब दुश्मनों की सेना तो ठीक 7 बजे सीमा पर पहुंच गई, हमारे सरकारी कर्मचारी ठीक 7 घंटे लेट सीमा पर गए, और आधे दुश्मन तो उनका इंतजार करके ही मर गए। आधे दुश्मनों को मरा हुआ देखकर सरकारी कर्मचारी नशे में फूल गए, सबने बंदूकें उठा ली, पर बंदूकें थी खाली। पता चला कि गोलियों का डिब्बा तो धर्मशाला में ही भूल गए। मेजर बोला रहा चतुर्वेदी, तेरी जिम्मेदारी थी, गोलियों का डब्बा कटे से। बोले सर मैंने तो त्रिवेदी को बोल दिया था। भाई त्रिवेदी तेरी जिम्मेदारी थी, गोलियों का डब्बा कटे से। बोले सर मैंने तो द्विवेदी को बोल दिया था। अब जल्दबाजी में गोलियों का डिब्बा लेने एक नगर पालिका के बाबू को भिजवाया, और बाबू 10 दिन बाद में गोलियों का डिब्बा लेकर आया। बहुत अच्छे, क्या बात है। मेजर बोला रहा मराएगा, मराएगा, 10 दिन बाद में गोलियों का डिब्बा लेकर आए, मराएगा। बाबू बोला क्या मराएगा, बंदा सरकारी कर्मचारी है, पहले 10 दिन का टीएडीए उठाएगा। क्या बात है भाई, वाह वाह। नहीं जरा टीएडीए समझा दो। टीएडीए जो होता है ट्रैवलिंग अलाउंस और डियरनेस अलाउंस, जो सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और आने जाने का भत्ता जो होता है। हम पहले टीएडीए उठाते हैं, बाद में सारे काम करते हैं जी। हाँ, गोलियां आ गई, कर्मचारियों ने बंदूकों में गोलियां डाली, वो परस्पर एक दूसरे से गले मिले। कर्मचारी मेजर से बोला सर गोलियां चलाएं क्या? मेजर बोला रहने दो यार, अभी ऊपर से गोली चलाने के आदेश नहीं मिले। क्या बात है, वाह वाह। अब साहब स्थितियां देखिए, इधर तो हमारे दुश्मन की सेना और इधर हमारे सरकारी कर्मचारी। दृश्य का आप लोग आनंद लें। एक दुश्मन का रेंजर परेशान होकर बोला रहा गोलियां चलाओ ना, तो हमारा एक सरकारी कर्मचारी बोला हमें तो अभी आदेश नहीं मिले, पर तू तेरा काम करे ना। दूसरे दिन बोला रहा आदेश हो गया क्या? बोला आदेश तो हो गए, पर टाइप होना बाकी है, तू तेरा काम करे ना। बहुत अच्छे। अब जिस बात को कहने के लिए मैंने पूरी कविता लिखी, 10 दिन हो गए फाइल चलाए, 10 दिन हो गए फाइल चलाए, लेकिन अभी तक ऊपर से गोली चलाने के आदेश नहीं आए। क्या बात है, वाह वाह। ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये हम नीचे वालों को बहुत सताते हैं, बहुत सताते हैं, बहुत सताते हैं। और इस देश की विडंबना है शैलेश भाई, यहाँ आग लगने के 5 साल बाद बुझाने के आदेश आते हैं। क्या बात है, बुझाने के आदेश आते हैं। एपिसोड वाह क्या बात है का 100वां एपिसोड में कमाल है। यहाँ पे हमारे कवि मित्र, यहाँ जो पुराने चावल बैठे हैं, सामने जो नए गेहूं बैठे हैं, दोनों ही कमाल के हैं साहब। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में सिर्फ एक छोटा सा फर्क है जो मैं बता देता हूँ। नई पीढ़ी एक पंक्ति में अगर मैं कहूँ तो क्या है, नई पीढ़ी ईश्वर से प्रार्थना करती है भगवान हमें धैर्य देना पर थोड़ा जल्दी देना, हमें धैर्य देना पर थोड़ा जल्दी देना। और उस नई पीढ़ी को राह वही पीढ़ी दिखा सकती है जो इस तरफ बैठी है। और एक ऐसा कवि, एक ऐसा शायर हमारे बीच में उपस्थित है जिसने कई पीढ़ियों को सिखाया कि क्या नहीं करना है। हिंदी कवि सम्मेलन के अप्रतिम गीतकार डॉक्टर कुंवर बेचैन। स्वागत है कुंवर जी। शैलेश जी बहुत बहुत बधाइयाँ नेहा जी। और एक छोटा सा गीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, 3 छंद का गीत है जी। ये कहना चाहता हूँ चारों तरफ बहुत हताशा और निराशाएं हैं, बहुत ही नकारात्मक स्थितियाँ हैं, निगेटिव स्थितियाँ हैं। उसमें पॉजिटिव बात करना चाहता हूँ, सकारात्मक बात करना चाहता हूँ। और पहले छंद में मैंने कोशिश की है ये बताने की कि ज़िंदगी में ली है तो दुख सुख दोनों मिले हैं, दोनों को स्वीकार करें। दूसरे छंद में प्रेम की पराकाष्ठा क्या हो सकती है वो बताने की कोशिश की है। और अंतिम छंद में जो है सकारात्मक सोच की पूरी बात है। यानी आप बुजुर्ग पीढ़ी की ओर से नई पीढ़ी को एक संदेश गीत दे रहे हैं। बात ये दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ। हाँ, दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, कुछ गर्दनों के साथ हैं, कुछ आरियों के साथ। क्या बात है, वाह वाह। दोनों ही वाह वाह वाह, क्या बात है। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है, तो दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है, तो अपनी ओर निशाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। तूने फूल भी
कांटे भी, कुछ पाए कुछ बांटे भी। तूने फूल भी कांटे भी, कुछ पाए कुछ बांटे भी। तेरे साथ रहे हरदम मेले भी सन्नाटे भी, मेले भी सन्नाटे भी। धूप अगर बरसात भी है, दिन है तो फिर रात भी है। धूप अगर बरसात भी है, दिन है तो फिर रात भी है। गर्मी सर्दी सहते दिन, नहीं एक से रहते दिन। गर्मी सर्दी सहते दिन, नहीं एक से रहते दिन। सुख दुख दोनों के घर में, सुख दुख दोनों के घर में। अपना आना जाना कर, सबकी बात माना कर। खुद को भी पहचाना कर। ये जो यार मोहब्बत है, ये तो कागज की छत है। ये जो यार मोहब्बत है, ये तो कागज की छत है। अंगारों में दहती है, आंसू पीती रहती है। रखना इसे हिफाजत से, इसे बचा हर आफत से। रखना इसे हिफाजत से, इसे बचा हर आफत से। तू है अगर मोहब्बत में, लिख दे ये प्रिय के खत में। तू है अगर मोहब्बत में, लिख दे ये प्रिय के खत में। या तो दीवाना हो जा, या तो दीवाना हो जा, या मुझको दीवाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। अंतिम छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ और अंतिम छंद में मैं सकारात्मक सोच की बात कहना चाहता हूँ। खुश होना सबसे मिलकर, रहना फूलों सा खिलकर। खुश होना सबसे मिलकर, रहना फूलों सा खिलकर। सच की राहों पर चलकर, राहों को ही मंजिल कर। राहों को ही मंजिल कर। प्रिय में अपनी प्यास जगा, मधुर मिलन की आस जगा। प्रिय में अपनी प्यास जगा, मधुर मिलन की आस जगा। सबको ही मनमीत बना, दर्द मिले तो गीत बना। सबको ही मनमीत बना, दर्द मिले तो गीत बना। दुनिया बहुत सुहानी है, दुनिया बहुत सुहानी है। इसको और सुहाना करो, सबकी बात माना करो। खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात माना करो। क्या बात है। क्या बात है कुंवर जी। जो लोग ये कहते हैं कि नई पीढ़ी संस्कारों को नहीं मानती, जो लोग कहते हैं कि नई पीढ़ी में बुजुर्गों के प्रति सम्मान नहीं है, जो लोग कहते हैं नई पीढ़ी के अंदर साहित्य के प्रति समझ नहीं है, उन्हें कुंवर बेचैन के काव्य पाठ के बाद यहाँ आके देखना चाहिए कि किस तरह ये लोग और ये लोग खड़े होकर आपको तालियों से स्वागत करते हैं। डॉक्टर कुंवर जी, आपका एक बहुत प्रसिद्ध शेर है, यूं तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग। उसका मतलब क्या है? पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। वाह। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पर तू जरा भी साथ दे, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पर चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग। रिश्तों की बात कहता हूँ। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। हमारे इस शो के अंदर हमारे जो छुपे रुस्तम आते हैं, हम उन्हें ढूंढ के लेके आते हैं, वो कमाल करते हैं। और आज एक ऐसे छुपे रुस्तम को हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं जो एक बहुत छोटे से गांव में रहता है। मध्य प्रदेश के अंदर अलीराजपुर एक जिला है जिसमें एक बहुत छोटा सा गांव है झोपट, वहां पे रहते हैं फिरोज सागर। और फिरोज सागर को हमने सुना और हमने कहा कि भाई छुपे रुस्तम इतने छोटे से गांव में क्यों बैठे हो, आओ वाह वाह क्या बात है कि मंच पे चले आओ ताकि सारा मुल्क तुम्हें देखे। और छुपे रुस्तम का सौभाग्य देखिए कि वो आया भी तो 100वें एपिसोड में। फिरोज सागर, क्या
अनोखी रात एक फिल्म आई थी, उसका एक बहुत मशहूर गीत आया था, खुशी खुशी कर दो विदा के रानी बेटी राज करेगी। जी। कि खुशी खुशी कर दो विदा, खुशी खुशी कर दो विदा के रानी बेटी राज करेगी, महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, खुशी खुशी बन जा नेता, खुशी खुशी बन जा नेता के भाई मेरे राज करेगा, खुशी खुशी बन जा नेता के भाई मेरे राज करेगा, फिर तेरे आगे कोई कभी न आवाज करेगा, खुशी खुशी बन जा नेता के भाई मेरे राज करेगा। नेता किसी को कब नहीं भाया, नेता किसी को कब नहीं भाया, सबको इसका डर है समाया, तेरा कोई बिगाड़ेगा क्या, तेरा कोई बिगाड़ेगा क्या कि भाई मेरे राज करेगा, खुशी खुशी बन जा नेता कि भाई मेरे राज करेगा, फिर तेरे आगे कोई कभी न आवाज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हास्य के पुट थे, लेकिन मैं चिंतन का सफर भी आपको करवाता हूँ जी। मैं एक चिंतन की पैरोडी, एक चिंतन का गीत आपके करने पटल पर रखता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। भैया 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 रे, भैया मेरे भैया रे, भैया 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 रे, भैया मेरे भैया रे, हमको झगड़ता देख के रो रही भारत मैया रे, भैया 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 रे, भैया मेरे भैया रे, कैसे लगेगी पार बता दो वतन की नैया रे, भैया 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 रे, भैया मेरे भैया रे। क्या बात है लखन बोल। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये कहलाते आपस में भाई, बड़ी शर्म आती है मुझको बताते छिड़ी है इन्हीं की लड़ाई, किताबों में जिंदा है इनकी मोहब्बत हकीकत में कुछ भी नहीं है, क्यों ना समझ पा रहे हैं ये सारे के नफरत में कुछ भी नहीं है, दिन वो गुलामी के क्यों भूल बैठे, लड़े थे सभी साथ मिलकर, बदल डाली हमने फिरंगी हुकूमत, अंग्रेज भागे थे डर कर, अरे चंद सालों में ऐसा हुआ क्या, कहाँ खो गई है वो चाहत, हमें बांटने में लगा कौन है, बस समझने की है ये जरूरत हो। भैया 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 रे, भैया मेरे भैया रे, भैया 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 रे। हमारे आज के सुपर स्तंभ 100वें एपिसोड में आए और आते ही इन्होंने कमाल कर दिया। आइए इस हमारे 100वें एपिसोड में हमारे 100वें सुपर स्तंभ फिरोज सागर को हम 100वीं ट्रॉफी प्रदान करें। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। स्वागत है आपका 100वें एपिसोड में। वाह वाह क्या बात है, 100th एपिसोड, शतायु हो गए हम, सेंचुरी मार दी हमने, और इस 100वें एपिसोड में हमारे पुराने चावल और नए गेहूं, इनके लिए एक बार जरा जोरदार तालियां।
शुभारंभ में वो लोग आते हैं जिनमें कविता की अकूत प्रतिभा है, लेकिन मंच पे आज तक उन्होंने कविता नहीं पढ़ी। तो हमने कहा भाई आप क्यों चिंता कर रहे हैं, यहाँ आइए और सीधे कविता पढ़िए। अब वो अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हैं। हमारे साथ एक ऐसे एनिमेटर है जो एनिमेशन यानी कि कार्टून्स जिनको आप आम भाषा में बोलते हैं उन्हें क्रिएट करते हैं, लेकिन खाली वक्त में बहुत खूबसूरत कविताएं लिखते हैं। आइए आज उनके काव्य जीवन का शुभारंभ करते हैं। नाम है उनका प्रेरक व्यास। स्वागत है। सबसे पहले तो खूब खूब धन्यवाद सब टीवी का, और वाह वाह क्या बात है कि टीम का, कि मुझ जैसे नौसिखिए को इन दिग्गज कवियों के बीच में जगह मिली है। और बगैर कोई भूमिका के अपनी कविता शुरू करता हूँ। अलग अलग दृश्य हैं। हाँ प्रेरक। कि घर छुपानी ही है तस्वीर मेरी सबसे, तो प्लीज इतना ध्यान तो रखा कर, कुछ परमानेंट झुर्रियां बन गई है चेहरे पे, पर्स में मोड़ के रखी मेरी तस्वीर कभी सीधी भी कर लिया कर। क्या बात है। और दूसरा दृश्य है कि मालूम तो था तुझे कि धूल से एलर्जी है मुझे। मालूम तो था तुझे कि धूल से एलर्जी है मुझे, सोफे के नीचे छुपानी ही है तस्वीर, तो वहां सफाई भी कर लिया कर। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया प्रेरक। और तीसरा दृश्य है कि पूरा दिन जमाई लेती लेती अलसाई सी पड़ी रहती है। वाह। पूरा दिन जमाई लेती लेती अलसाई सी पड़ी रहती है, तकिए के गिलाफ से निकाल के मेरी तस्वीर को कभी चाय भी पूछ लिया कर। क्या बात है, बहुत अच्छे। और वो पन्ना जुबानी याद हो गया है मेरी तस्वीर को। वो पन्ना जुबानी याद हो गया है मेरी तस्वीर को। वो पन्ना जुबानी याद हो गया है मेरी तस्वीर को, किताब नहीं बदलनी ना सही, पन्ना तो पलट दिया कर। क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रेरक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आखिरी दृश्य है कि पूरे दिन पसीने से तरबतर कांस्टेंट डर के साथ जीती है। अच्छा, कांस्टेंट डर के साथ कि पूरे दिन पसीने से तरबतर कांस्टेंट डर के साथ जीती है। अपने पिताजी की तस्वीर के पीछे फोटो फ्रेम में छुपाई मेरी तस्वीर का हाल भी पूछ लिया कर। बहुत बढ़िया। और अगर छुपानी ही है तस्वीर मेरी सबसे, तो प्लीज इतना भी ध्यान रखा कर। क्या बात है, थैंक यू प्रेरक, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। ये थे प्रेरक व्यास जिनकी काव्य यात्रा का शुभारंभ आज हुआ, और जो अपनी कविता में एक नई भाषा, नया मुहावरा और नई महक लेके आए। और वाह वाह क्या बात है का 1 साल पूरा होना और 100 एपिसोड पूरे होना, दोहरी खुशी का मौका है। तो भाई सारी दुनिया में खुशी के मौके पे एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जाता है। तो 100 एपिसोड का केक हम काटते हैं हमारे कवि साथियों के साथ और कहते हैं वाह वाह क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।